उन बड़ी बातों को पहले दिखाते हैं। 7 पन्ने का है ये डॉक्यूमेंट। इसका शीर्षक है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, यानी भारत में इस्लामिक शासन की ओर। और इसके नीचे लिखा है इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, यानी यह अंदरूनी दस्तावेज है, इसे सार्वजनिक नहीं करना है। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है वो समझिए। दूसरे पन्ने में लिखा है कि भारत में 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से अधिक है। कभी भारत पर राज करने वाले मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं। तीसरे पन्ने में लिखा है कि इनका ख्वाब है 2047 में मुस्लिम समुदाय के हाथ में भारत की सत्ता आएगी और इसके लिए इन्होंने खुद को 2047 का टारगेट दिया है। और यह दावा किया गया है कि अगर 10% मुस्लिम आबादी भी पीएफआई के साथ आ जाए तो बुज़दिल समुदाय को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के लिए 4 चरण की प्लानिंग बताई गई। पहले चरण में मुसलमानों में एकजुटता बनाना, काडर का विस्तार करना, भारत के बजाय मुस्लिम पहचान स्थापित करना और तलवार या रॉड से हमले की ट्रेनिंग देनी होगी। इसे फिजिकल एजुकेशन यानी पीई कहा जाएगा। दूसरे चरण में पीएफआई के नेतृत्व में प्रदर्शन करना, दुश्मनों को ताकत दिखाना, दहशत से भर देना, पीई वाले चुनिंदा काडर को हथियार, विस्फोटकों की ट्रेनिंग देना, उन्हें सुरक्षा बलों की नजरों से बचाए रखना। इसके साथ ही राष्ट्रीय झंडा, संविधान और अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल करना और विदेशों से फंडिंग का इंतजाम करना होगा, ऐसा इस दस्तावेज में लिखा है। इसके बाद तीसरे चरण की बात लिखी है जिसमें दलितों के साथ मिलकर हर स्तर पर चुनाव लड़ना, आरएसएस और दलितों के बीच दूरी पैदा करना, हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने की बात इसमें लिखी गई है। चौथे चरण में पीएफआई मुस्लिम समुदाय का एकमात्र नेतृत्व होगा, दूसरे मुस्लिम संगठन दरकिनार कर दिए जाएंगे। तब तक 50% दलित पिछड़ा जनजाति वोट बैंक साथ आ जाएगा, पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता में आ जाएगी। इसी सीक्रेट दस्तावेज के 6ठे पन्ने पर यह बताया गया है कि पीएफआई के काडर को हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, कहां से ट्रेनर आएंगे, कहां हथियारों का जखीरा जमा किया जाएगा। और 7वें पन्ने पर लिखा गया है कि संघ और हिंदूवादी नेताओं के निजी जानकारियों का डेटाबेस तैयार रखा जाएगा। और सबसे आखिरी पन्ने में बाहरी मदद का जिक्र किया गया है। इसी में लिखा गया है कि अगर भारत से युद्ध की बारी आई और काडर कम पड़े तो तुर्की जैसे इस्लामी देश से मदद ली जाएगी। तो यही है सीक्रेट दस्तावेज है। इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? ये इतनी मेहनत मेरे सरकार किसके लिए कर रहे हो? ये आवाम है कुछ नहीं समझती, तुम जिसके लिए मर रहे हो। इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? वक्त पड़े ये तुम्हारे कदमों से जमीन भी खींच लेंगे। वक्त पड़े ये तुम्हारे कदमों से जमीन भी खींच लेंगे। तुम दिन रात एक करके जिन लोगों के कष्ट हर रहे हो, इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? कुछ अच्छा होगा तो हिस्सेदार भी यहां तमाम होंगे, कुछ अच्छा होगा तो यहां हिस्सेदार भी तमाम होंगे। कुछ गलत हुआ तो गलतियां ही अपने सर कर रहे हो। इतनी मेहनत मेरी सरकार किसके लिए कर रहे हो? कुछ लुटेरों ने लूटा है देश मेरा, कुछ लुटेरों ने लूटा है देश मेरा और तारीफें भी पा गए। तुम कौन सी मिट्टी के बने हो? तुम कौन सी मिट्टी के बने हो जो ना अपनी जेबें भर रहे हो? इतनी मेहनत मेरे सरकार किसके लिए कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? इन अंधों की बस्ती में क्यों रोज चिराग जला रहे हो? इन अंधों की बस्ती में रोज चिराग जला रहे हो। ये बहरों की जमात है और जबान से भी गूंगी है। ये बहरों की जमात है और जबान से भी गूंगी है। तुम इनको क्या बता रहे हो और क्या सुना रहे हो? तुम इनको क्या बता रहे हो और क्या सुना रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? झूठ से लबरेज समंदर है, झूठ से लबरेज समंदर है जो किनारों से उफन पड़ा। जरा सी सच्चाई इसमें मिलाकर तुम क्या बचा रहे हो? जरा सी सच्चाई इसमें मिलाकर तुम क्या बचा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? तुम आखिर क्या चाह रहे हो? खुदगर्जी के भाव मंडी में यहां लोग बिक रहे हैं। खुदगर्जी के भाव मंडी में यहां लोग बिक रहे हैं। इस तार तार दामन में अब क्या छुपा रहे हो? इस तार तार दामन में अब क्या छुपा रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? आखिर क्या चाह रहे हो? इन अंधों की बस्ती में रोज चिराग जला रहे हो। इन अंधों की बस्ती में क्यों रोज चिराग जला रहे हो? भाइयों दोस्तों, इतना ही कहना है कि खुशनसीब हैं हम कि योगी जी जैसे और मोदी जी जैसे आज हमारे साथ हैं। और सोचिए कि ना परिवार है ना बच्चे हैं, आखिर इतनी मेहनत इतनी जद्दोजहद किसके लिए है? शायद हमारे लिए है। और हम क्या कर रहे हैं जरा विचार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो
तुम इस जनता को नहीं जानते। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है, परंतु यदि राजा के हित के लिए उसे कुछ त्यागना पड़े तो वो क्षण भर में राजा से मुंह फेर लेती है। लोगों की बातें यदि राजा को सुननी पड़े तो वो न्याय ही नहीं कर सकता। ऐसा राजा तो पागल हो जाएगा।